हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले वाला आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख कर आइए। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जैसा कि फिगर ए में शो किया गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो सेम ही आएगा, मीन्स 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम है। और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है 1.5 सेंटीमीटर से फॉल कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फिगर ए में है, हमने फिगर बी में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है मीन्स जो है वैल्यू 2 इंटू 10⁴ ये सेम है मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन फॉल कर रहा है सेम डिस्टेंस से, मीन्स 1.5 सेंटीमीटर से ही। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये फॉल करने का टाइम है उसे हमें दोनों फिगर ए और फिगर बी दोनों में कंप्यूट मीन्स उसे कैलकुलेट करना है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। आपको पता है जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, कोई भी बॉडी होती है फ्री फॉल करती है ग्रेविटी के अंदर में, तो वो मास के इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन ए है वो उसका कॉन्ट्रास्ट करेगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो वो भी हमें शो करना है, कैसे है वो देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और 2080 सीबीएसई में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सॉल्यूशन, आपको पता है कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की मीन्स यहाँ पे मोशन भी हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो वहाँ पे हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। जैसा कि हमारे पास डिस्टेंस दिया, तो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करके यहाँ से टी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एस है, यू तो जब वो ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा तो यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 रहेगी, लेकिन हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि जो फोर्स होती है, जो आपने कभी कल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज पर यूनिट डिस्चार्ज। तो सपोज़ करिए कोई Q1 चार्ज है और Q पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या होता है, जो इस चार्ज पे फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाई दिस चार्ज इस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। तो यही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई इज इक्वल टू एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई। तो ई कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ। तो एफ इज इक्वल टू ई कैपिटल ई, एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई कैपिटल ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ई कैपिटल ई बाई एम ई। ये जो एस इज नाउ फ्रॉम यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यू कैसे 0 है, जब कोई भी फॉल करना शुरू करेगा, किसी भी फ्री फॉल करेगा तो क्या करेगा, उसकी जो पहले जब वो फॉल करना जस्ट स्टार्ट किया है तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे यस इज इक्वल टू यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, यहाँ पे ए ही लिख सकते हैं जो कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसे आप फिर लिखेंगे ए टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 यस ए अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू, यहाँ से टी इज इक्वल टू आ जाएगा, वे की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 2s अंडर रूट 2s अपॉन एम ई, सॉरी
ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2SME अपॉन ई कैपिटल ई। अब इसके नीचे कैमरे में नहीं आ रहा तो इसको इस साइड कर लेते हैं, यहाँ से इस साइड। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, एस की वैल्यू हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻²मीटर। फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के इक्वल होता है। और यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास ई स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻19 के इक्वल इंटू कैपिटल ई की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻4। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 30। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻2 इंटू, यहाँ से इसे कट कर दीजिए, सॉरी 1.5 नहीं कट होगा, 1.5 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻, इसे हम कर सकते हैं 10⁻50। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड के इक्वल। तो ये जो टाइम लगा है इसको फॉल करने में इलेक्ट्रॉन को, वो लगा है 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ये पहले केस के लिए था, ये फिगर ए के लिए था। अब हम फिगर बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सेम फिगर बी के लिए होगा, तो आपको पता है बी के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, बस ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रोटॉन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन हो जाएगा। अब यहाँ से हम बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन की। आपको पता है T इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2। और जब प्रोटॉन की वैल्यू, जो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है। अपन में स्मॉल ए की भी जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻4। तो इसे आप फर्दर जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन है, आप इसे जब कैलकुलेट करके लाएंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखा जब फील्ड थी, जो फिगर ए था कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जो कि माइनस चार्ज होता है, आपको पता है इसमें। ये निगेटिव 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 और निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि ये निगेटिव चार्ज होता है इस पर, तो इधर से रिपल्सन लगेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इधर से रिपल्सन लगेगा और इधर अट्रैक्शन लगेगा। तो इसकी वजह से क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी इस पर, इसकी वजह से नीचे को फॉल डाउन करेगा। और जो केस था प्रोटॉन के लिए केस, इसमें क्या किया था हमने, फील्ड की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया था। मीन्स ये इधर डायरेक्शन था निगेटिव
और ये पॉजिटिव है। अब आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा और जो निगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर भी एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी तो इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा था, फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है और फोर्स भी इस पर डाउनवर्ड लगेगी। तो आई होप यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपने देखा जो टाइम आया था इलेक्ट्रॉन के लिए वो आया था 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, और जो टाइम आया प्रोटॉन के लिए 1.2 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो क्या है वो ग्रेटर है, तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है फॉल करने में। आप इसे देख रहे हैं कम टाइम लग रहा है फॉल करने में। तो ऐसा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमें पता है कि जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वो ये कहता है कि जो कोई भी बॉडी है अगर वो फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी तो उस पर जो वो मास इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो उसकी जो टाइमिंग दोनों की होगी वो एक ही होगी फॉल डाउन करने के लिए, अगर एक ही डिस्टेंस से फॉल कर रहे हैं। मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दोनों को एक टाइम लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है, हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिस सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी को सिचुएशन ए के हिसाब से हम देखते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, मेरे पास आया था ई कैपिटल ई बाई एम ई। आपको पता है ई की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसकी वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻4 अपान 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज आप कैलकुलेट करिए तो ये अप्रोक्स कितने के इक्वल आएगा, 1031 + 35 - 90 ये 10⁻16 क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो वो क्या होता है, इसको ये यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यही हम लिखेंगे, जो सिचुएशन ये है हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो इनकेस जो हमारे पास जो अंडर ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, वो यहाँ पे नेग्लिजिबल है। मीन्स यहाँ पे वैल्यू उसकी बहुत कम हो जाती है छोटे पार्टिकल्स पे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 10 into 10 calculate the electric field strength required to just support a drop of water of mass 10⁻³ kg having a charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कह रहा है कोई सपोज करिए ड्रॉप है वाटर का, ये है, इसकी मास है 10⁻³ kg और इस पे जो चार्ज एक प्रेजेंट है वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता है कि वाटर का ड्रॉप है तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, जो कि होगी mg, मीन्स मास इंटू ग्रेविटी, जो कि फोर्स लग रही है इस पर नीचे, फोर्स लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह कह रहा है कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें करनी है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मीन्स मैग्नीट्यूड उसका पूछ रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए। यहाँ पे एक इतनी फोर्स अगर हम ऊपर दे दें तो ये क्या करेगा, mg के इक्वल अगर फोर्स ऊपर भी रहेगी तो वो क्या करेगी, इसको सपोर्ट कर देगी इस वाटर ड्रॉप को। आपको पता है कि जो फोर्स होता है उसे हम चार्ज ऑन वाटर ड्रॉप Q लिख सकते हैं इंटू E लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे किसी चार्ज से हम इस पर क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे फोर्स दे रहे हैं। फोर्स देंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे जो फोर्स होगा mg के इक्वल होना चाहिए, और फोर्स हमें पता है QE के इक्वल होगा, तो QE = mg। हमारे पास Q हमें पता है, M भी पता है। M हमारे पास क्या है, 10⁻³ इंटू
ग्रेविटी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, अपान में चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 66 या 96 6.25 6 पॉइंट के बाद 125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। यहाँ से आपको पता है पॉइंट से पॉइंट कट हट जाएगा तो 16 6 96, इसके बाद 0.125 आएगा इंटू ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 6.125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम अगर इतनी दे देंगे तो क्या करेगा, जो वाटर ड्रॉप है वो सस्पेंड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये रुक जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये फॉल डाउन नहीं करेगा, क्योंकि जो फोर्स ऊपर और नीचे बैलेंस हो गई तो इसकी वजह से जो हमारे पास ये वाटर ड्रॉप है वो सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन फॉल्स डाउन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3.34 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। कह रहा है कि एक प्रोटॉन फॉल कर रहा है 2 सेंटीमीटर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसका मैग्नीट्यूड है 3.34 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर दी कीजिए। सेकंड है, टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे टाइम टेकन पूछ रहा है कि फॉल करने में 2 सेंटीमीटर उसको कितना टाइम लगेगा। एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। और गिवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जैसा हमने फर्स्ट अभी क्वेश्चन देखा था सेम क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ी सी इसमें वैल्यू चेंज है, तो आप इसे ट्राई करिएगा फिर देखिएगा। तो पहला आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है, तो मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, वो होगा E कैपिटल E बाई mp मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो कैपिटल E की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3.34 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अपान में मास है जो प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आपको पता है कि यहाँ से अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम 3 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है। यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसके बाद ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। S की वैल्यू हमारे पास गिवन है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो T की वैल्यू हो जाएगी S2S बाई ए अंडर रूट। तो यहाँ से 2 की वैल्यू 2 इंटू S की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3.54 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड की आएगी। अब पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे प्रोटॉन को रखिए, ये है प्लस ही, मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इस पर इधर अट्रैक्शन होनी चाहिए और इधर रिपल्सन हो जानी चाहिए अपर साइड से। तो अपर साइड कब रिपल्सन होगा, जब सेम चार्ज होंगे, मीन्स पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। और अट्रैक्शन कब होगा, जब निगेटिव होगी इधर। तो अब आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसकी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपल चार्ज जैसे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वैसे ही जैसे अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने देखा कि जब सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रहते हैं तो उसमें हमने फोर्स अभी तक देखा था, तो उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।